Hi guys, welcome to my YouTube channel, and in today's video I am going to talk about my camera Sony ZV-E10 Mark II। लास्ट ईयर आई डिसाइडेड कि मैं अपने कंटेंट क्रिएशन गेम को एक लेवल अप लेके जाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे एक तो मैं फ़ोन खरीद सकती थी, एक आईफोन का एक अपग्रेडेड वर्जन, या फिर मैं कैमरा के साथ जा सकती थी। सो आई चोज कैमरा और मैंने ये कैमरा खरीदा। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट कि इसमें कौन से फीचर्स है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ताकि आप अल्टीमेटली डिसाइड कर पाओ कि आपको ये कैमरा लेना चाहिए या नहीं। तो जब मैं कैमरा लेने वाली थी तब मेरे पास दो ऑप्शन थे। सो ये एक था DJI Osmo Pocket 3 और एक था ये Sony ZV-E Mark II। जब मैं ले रही थी तब फ्लिपकार्ट पे ये आउट ऑफ स्टॉक था और अमेजोन पे जब मैंने ऑर्डर प्लेस की मेरा 2 हफ्ते तक ऑर्डर शिप ही नहीं हुआ था। सो मैंने वो ऑर्डर कैंसिल करके एंड में शॉप में से बाय किया, जो मुझे अराउंड 80,000 के आसपास पड़ा। आई थिंक अभी इसकी प्राइस थोड़ी महंगी हो गई है, कुछ 90 तक है, आई एम नॉट श्योर। मुझे कैमरा की बॉडी 1650 mm जूम लेंस, ये स्ट्रैप, और इसके साथ मुझे एक कैमरा का ये बैग, इसके अंदर एक कुशन था, बैटरी, मेमोरी कार्ड, माइक का फर, ये इसके साथ फ्री आया था। तो ये सब मुझे जब मैंने बाय किया तब ये सारी चीजें मुझे इसके साथ मिली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ दिस कैमरा। इसमें फोटोज काफी अच्छी तरीके से आते हैं। तो अगर आपका 50% ऑफ गोल ये है कि फोटोज भी मुझे बहुत अच्छे चाहिए और मैं फोटोज इसी से खींचूंगी। सो आई थिंक ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें फोटो काफी अच्छे आते हैं। आप वाइड में भी अच्छे फोटो ले सकते हो और 50 mm में तो बहुत ही क्लियर क्रिस्प फोटोज आते हैं। हाँ, लेकिन आपको उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, जो आपको यूजुअली फोन में नहीं करनी पड़ती, आईफोन या फिर नॉर्मल फोन में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़ा सैचुरेशन हाई करके आ जाता है। बट इसमें आपको थोड़ी सी उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। ये कैमरा स्टिल वीडियोस के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। जैसे आप कोई रील बना रहे हो, डांसिंग रील, खड़े हो गए कुछ ट्रेंड पे, या फिर कुछ मेकअप कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, उस टाइप के कंटेंट के लिए ये कैमरा बहुत अच्छा है। मैंने भी कुछ मेकअप के वीडियोस बनाए हैं, आई को फोकस करके, लिप्स को फोकस करके। सो आई थिंक उसमें जो मुझे रिजल्ट मिला है वो काफी अच्छा था। उसके बाद अगर आप इसकी मेन्यू पोजिशन देखोगे तो ये, अगर मैं हॉरिजॉन्टल पकड़ रही हूँ तो मेन्यू बराबर उसके हॉरिजॉन्टल के हिसाब से आते हैं, ऐसे। और जैसे ही मैं कैमरा को ऐसे पकड़ रही हूँ तो ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल हो जाते हैं। तो इसमें वीडियो बनाते वक्त कुछ भी बीच में नहीं आता। जो भी आपको नेसेसरी ऑप्शन चाहिए रहते हैं वीडियोज या फिर फोटोज लेते वक्त, वो सारे यहाँ पे ही है। तो आपको रेगुलरली मेन्यू में जाके सर्च करो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। बस ये टच स्क्रीन है तो फिर मैं काफी अच्छे से इसको हैंडल कर सकती हूँ। बेस्ट पार्ट कैमरा का ये होता है कि आप इसको इससे निकाल सकते हो और जब भी आप कोई वीडियो ले रहे हो तो खुद को इसमें देख के आप वीडियो ले सकते हो। कुछ बैकग्राउंड एडजस्ट करना है या फिर व्हाइटनेस कम करनी है वीडियोस की, तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हो। जो भी रिजल्ट आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। सोनी का एक क्रिएटर ऐप है, उस ऐप से आप अपने कैमरा को कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से, ब्लूटूथ वाईफाई जिससे भी, और फिर आप उसी से फोटोज ले सकते हो। मैं एक्चुअली वैसे फोटोज लेती हूँ क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। अगर मुझे फोटोज लेना है तो मैं बार बार जाके क्लिक नहीं कर पाती। सो मैं इसमें टाइमर लगाती हूँ और फिर क्रिएटर ऐप से फोन से क्लिक करती हूँ और फिर मेरे फोटोज निकल जाते हैं। सो आई थिंक क्रिएटर ऐप एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसमें आप बहुत चीजें कर सकते हो। जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे वो क्रिएटर ऐप में आ जाते हैं। सो आप फोन से भी उसे एडजस्ट कर सकते हो। इसमें जो आप फोटोज लेते हो वो JPEG और HEIF फॉर्मेट में आप ले सकते हो। फिर रॉ भी है, रॉ इमेजेस भी आप ले सकते हो। इसके एस्पेक्ट रेशियो आप बदल सकते हो, 1:1, 3:2, 4:5 एंड 16:9। और इसकी जो वॉइस क्वालिटी है, नॉइज कैंसिलेशन, वो भी ठीक है। मतलब अगर आपके पास माइक नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसके साथ भी काम कर सकते हो। और फिर अपने एडिटर ऐप के साथ जो भी आप एडिटर यूज करते हो उससे वो नॉइज जो है वो रिमूव कर सकते हो। ये तो हो गई इसकी सारी प्रोज। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन। अगर आप पूरा कंटेंट अपने फोन से ही यूज करते हो और आप जैसे ही इस पे शिफ्ट करोगे आपको लगेगा कि ये थोड़ा हैवी है, जबकि इसकी मार्केटिंग में ये बताया गया था स्पेसिफिकली कि ये बहुत हल्का है कैमरा कंपेयर टू अदर कैमरा जो भी मार्केट में है। होगा ट्रू, लेकिन हम जो फोन से स्विच हो रहे हैं हमारे लिए फिर भी ये थोड़ा हैवी ही रहेगा। इसकी वीडियो स्टेबिलिटी बहुत खराब है, आई डू नॉट लाइक इट। आई थिंक मेरे फोन से जो मैं व्लॉग्स लेती हूँ, मूविंग व्लॉग्स, वो काफी बेटर आते हैं कंपेयर टू दिस। तो मुझे इसका जो स्टेबिलिटी है वो इतना अच्छा नहीं। 16 mm में जब मैं वीडियो लेती हूँ व्लॉग टाइप के, तो मेरा हाथ ऑलरेडी बहुत लंबा है, तो मैं इतने दूर से ले रही हूँ ऑलरेडी, और मैं 16 mm पे शूट कर रही हूँ ताकि मेरा पूरा बैकग्राउंड भी उसमें दिखे। व्हाट आई ऑब्जर्व कि 16 mm में भी मेरा, आई एम थिंकिंग कि मेरा इतना तो भी आएगा, बट नहीं, 16 mm में मेरा बस इतना ही
मुंह आता है बस, और ऊपर से 16 mm वाइड, और फिर उन्होंने क्रॉप भी कर दिया है वीडियो को, तो वो वीडियो काफी छोटा लगता है अगर आप ऐसे व्लॉग स्टाइल में शूट कर रहे हो। दे हैव नॉट प्रोवाइडेड चार्जर। आई थिंक चार्जर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज थी जो उन्होंने प्रोवाइड करनी चाहिए थी। मैं इसे अपने मैक के चार्जर से चार्ज करती हूँ। इसका मैंने स्लो मोशन अभी तक ट्राई नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे मेमोरी कार्ड दिया था मैं उसी को यूज कर रही हूँ 1 साल से। और जब भी मैं स्लो मोशन पे जाती हूँ मुझे वार्निंग आ जाती है कि आपको मेमोरी कार्ड यूज करनी है SDXC-V60, या फिर अपने स्लो मोशन का कुछ सेटिंग बदल दो, जो मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सी सेटिंग मुझे बदलनी है। बट हाँ, स्लो मोशन में अभी तक ट्राई नहीं कर पा रही हूँ। मैं नॉर्मल वीडियो लेती हूँ और फिर उसको एडिटर ऐप में उसको स्लो कर देती हूँ। इसका माइक नो डाउट बहुत अच्छा है, नॉइज कैंसलेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर एक्सटर्नल माइक लगाओगे तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा कंपेयर टू दिस माइक। बट उसमें क्या होता है कि जब मैंने एक्सटर्नल माइक इसको लगाया, मैंने सुना कि बैकग्राउंड में से बीप, बहुत इरिटेटिंग आवाज आ रहा है। और ये सिर्फ मुझे प्रॉब्लम नहीं है या फिर लो क्वालिटी माइक का इशू नहीं है, आप कोई भी माइक इस पे लगा दो, यू विल गेट दैट इरिटेटिंग नॉइज पीछे बैकग्राउंड में। सो आई थिंक उसको रिड्यूस करने के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू कि इसका जो वॉल्यूम है कैमरा का 15 पे है, तो उसको 5 या 4 पे कर दो, और फिर जो माइक से हमारे रिकॉर्ड हो रहा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो आवाज थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसको हेडफोन डाल के सुनोगे फिर भी आपको वो थोड़ा सा नॉइज सुना ही देगा। आई डोंट नो, मुझे लगता है उन्होंने टेस्ट नहीं किया अच्छे से इस पे एक्सटर्नल माइक। सो या वो इसका थोड़ा सा कौन से कि आपको इसका नॉइज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा कि इसमें बीप आवाज आ रहा है या नहीं। व्हाट आई ऑब्जर्व कि अगर मैं इससे फोटोज ले रही हूँ या फिर वीडियोस ले रही हूँ, वो आईफोन की तरह नहीं आते डेफिनेटली, क्योंकि आदत आईफोन की हो जाती है और आईफोन में वीडियोस एंड फोटोज ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड इसमें आती है। तो इसमें जब आप लोगे तो थोड़ी सी आई वुड से कि कलर्स इतने ब्राइट नहीं लगेंगे। तो इसमें सेटिंग है कि आप इसमें एस सिनेटोन लगा सकते हो ताकि वो थोड़ा सा आईफोन की तरह आपको रिजल्ट दे। तो हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीजें जो आपको करनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी, जिससे आपको थोड़ा सा अपने डिजायर के हिसाब से रिजल्ट आ जाए। उसके बाद जब भी मैं शूट करती हूँ मुझे थोड़ा सा ऐसे येलो टोन पसंद है, तो फिर मैं उसके सेटिंग में जाके थोड़ा सा उसको डे लाइट में शूट कर देती हूँ कभी कभी। तो ऐसी चीजें मैं करती रहती हूँ। उसके बाद आई हैव ऑब्जर्व कि मैं नाइट में इसमें अच्छे तरीके से शूट नहीं कर पाती, क्योंकि ऑलरेडी मेरे रूम में इतनी लाइट नहीं आती। अगर आपका व्लॉगिंग ही सबसे ज्यादा बड़ा गोल है तो आई थिंक गो फॉर DJI Osmo Pocket 3। आई थिंक उसका अपग्रेडेड वर्जन भी आ गया है। सो yeah, you can go with that. I would not recommend anyone this camera, and this is because क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है, सब लोग गोज इनटू टेक्निकल। आई अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव टाइम टू डू दैट, ओके, वी वांट इंस्टेंट रिजल्ट। तो आई थिंक उस हिसाब से ये कैमरा थोड़ा पीछे रह जाता है। अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, तो डेफिनेटली ये कैमरा बहुत यूजफुल है, आपको सारी चीजें इसमें अच्छे से समझ में आएंगी, देन देयर आर ऑप्शंस एंड एवरीथिंग। बट अगर आप सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से अगर इसे देख रहे हो और आप मोबाइल से स्विच हो रहे हो, आई वुड सजेस्ट आप DJI Osmo के पास जाओ। ये उतना आई वुड नॉट रिकमेंड। आई थिंक मैं 2-3 साल में इसको रीसेल कर दूंगी, या फिर आई जस्ट कीप इट, कि मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे एक कैमरा चाहिए था। सो आई थिंक दिस वॉज माई फर्स्ट कैमरा, तो जो इसलिए आई थिंक आई जस्ट कीप इट समवेयर या फिर मैं इसको रीसेल कर दूंगी, आई डोंट नो, आई विल डिसाइड लेटर। बट हाँ, ये वीडियो इसी के बारे में था। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव लगे और आप फाइनली डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन सा कैमरा चाहिए स्पेसिफिकली फॉर कंटेंट क्रिएशन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।